वेलकम बैक टू एम्पावर एजुकेशन। आई एम योर होस्ट योर दोस्त मोनिका जाधव। और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का थर्ड एंड लास्ट पार्ट, कोल एंड पेट्रोलियम। स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे खुद को मोटिवेट। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। अगर आपको बहुत बड़ा गोल कोई अचीव करना है तो आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे और वो छोटे छोटे गोल्स एक दिन आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देंगे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। स्टार्ट करने से पहले हमें पता है कोल एंड पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है फटाफट से देख लेते हैं। दिस इज ट्री, ये है पेड़, हमारे बहुत सारे पेड़ है। तो पेड़ के पत्ते जब सूखते हैं या पेड़ सूखता है तो वही जमीन पर ढेर हो जाता है। इसके ऊपर फिर क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके इसको खाना शुरू करते हैं। ये सड़े गले जो पेड़ होते हैं, सड़े गले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर नोन एज पीट। इनको बोला जाता है PEAT, पीट। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है, अभी सॉइल, हवा तो चलती रहती है भाई, हवा चलेगी तो उसके ऊपर क्या है, जो ऑर्गेनिज्म डेड हो गए उसके ऊपर हवा सॉइल लेके आएगी, हवा के साथ सॉइल भी उड़ के आएगी और वो धीरे 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 क्या करेगी, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देंगे, उसको ढकना शुरू कर देंगे। जो सॉफ्ट कोल जो बनता है उस टाइम पे, दैट इज नोन एज लिग्नाइट। ठीक है, इसी के ऊपर और ज्यादा हीट और ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया, दैट इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल। जितने फास्ट मैंने ये प्रोसेस बोली है उतने फास्ट एक्चुअल में कोल की फॉर्मेशन नहीं होती। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कोल की फॉर्मेशन करने के लिए। तो जो कोल आज हम यूज कर रहे हैं, जो पेट्रोलियम आज हम यूज कर रहे हैं, वो कई करोड़ों साल पहले बन चुके हैं, इसीलिए इसका जो अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। दैट वाज ऑल अबाउट कोल। लेट्स सी अबाउट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है। Tiny sea plant and animals died and were buried on the ocean floor. ओशन का जो फ्लोर है उसमें छोटे छोटे एनिमल, छोटे छोटे प्लांट जो प्रेजेंट होते हैं पानी में, वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं और वो वहीं पे जमा होना, कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। टाइम के साथ उसके ऊपर सैंड एंड स्लिट का कवर भी आता है, मतलब पानी बहता रहता है तो सैंड जो होती है उसको ढक देती है, उस जो भी ऑर्गेनिज्म वहां पे मरा है उसको ढक देती है। उसके बाद क्या होता है, द रिमेन्स वर बेरिड डीपर एंड डीपर। सॉइल की लेयर बढ़ती जाती है और वो नीचे 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 दबते जाते हैं। ड्यू टू एनॉर्मस हीट एंड प्रेशर इट विल गेट टर्न इनटू ऑयल एंड गैसेस। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा हीट भी लग रही है, प्रेशर भी लग रहा है, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑयल और गैसेस में। और जब हमें इसको निकालना है ऑयल और गैसेस को, हमें क्या करना पड़ेगा, today we drill down through layers of sand and slate rock to reach the rock formation that contain oil and gas। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्रिल डाउन करना पड़ेगा, हमें गड्ढा खोदना पड़ेगा, उसके बाद we are able to extract that oil and gases। this is how coal और पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती है। पेट्रोलियम बेसिकली पेट्रोलियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीजें पेट्रोलियम से बनती है। अभी ये तो समझ में आ गया कि क्या होते हैं कोल एंड पेट्रोलियम, बट क्यों हमें जुडिशियली यूज करना चाहिए, इसको फटाफट से देख लेते हैं। पहला है कि ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड अमाउंट में है। इनका अमाउंट इतना लिमिटेड है कि अगले 40 से 100 साल के बीच में ही चलेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, टोटली खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें बहुत ही ज्यादा सोच समझ के इसको यूज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ खराबियां भी है जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसा हमें लगता है कोल जो है वो सिर्फ कार्बन से बना है, नहीं, कोल ऑल्सो कंटेन थोड़ा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, बट लार्ज अमाउंट में इट कंटेन कार्बन ओनली। क्या होता है, जब हम कोल को बर्न करते हैं यानी कि कोल को जलाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, कोल कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो अगर मैंने उसको जलाया देन इट विल रिएक्ट विथ, ये सारे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कार्बन अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, इट विल आइदर फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म वाटर, ठीक है, H2O। और अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ, इट विल फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा सल्फर के साथ, देन इट विल फॉर्म ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ठीक है, तो अभी इसमें बुराई क्या है, अगर बन रहे हैं तो बनने दो।
आपको पता नहीं होगा, लेकिन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर, दीज आर टॉक्सिक गैसेस। ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैसेस होती है, ठीक है। बट फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या प्रॉब्लम है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो अगेन अ टॉक्सिक गैस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या प्रॉब्लम है? वाटर तो चलो ठीक है, वाटर अच्छा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में क्या प्रॉब्लम है? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। अभी ग्रीन हाउस गैस क्या होती है फटाफट से देख लेते हैं। ये है हमारा अर्थ, ठीक है। अर्थ के अराउंड प्रेजेंट होती है लेयर ऑफ गैसेस जिनको बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। कुछ गैसेस प्रेजेंट है हमारे अर्थ के अपर सरफेस पे जिनको बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। अभी क्या है? अभी ये सन है, सन की रेज आती है अर्थ के साथ, अर्थ पे स्ट्राइक करती है, तो सारी की सारी रेस बाहर नहीं जाती, कुछ रेस जो है वो अंदर ही ट्रैप होकर अगेन एंड अगेन रिफ्लेक्ट होती रहती है। ये किस वजह से होता है? क्योंकि वहां पे प्रेजेंट है ग्रीन हाउस गैसेस जो उस रेस को एटमॉस्फेयर में, उस रेस को वापस सोलर सिस्टम में या फिर यूनिवर्स में जाने नहीं देती, उसको वहीं पे ट्रैप करके रखती है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो गर्म रहता है, मेंटेन रहता है, ठीक है। सो अगर ये गैसेस नहीं होती तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा होता, लेकिन इन गैसेस की वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर रहने लायक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है इन ग्रीन हाउस गैसेस की, कि इसका जो कंसंट्रेशन है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? पॉल्यूशन की वजह से। हम जला रहे हैं तो इट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एवरी टाइम आई एम ब्रीदिंग मैं क्या कर रही हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही हूँ एनवायरमेंट में, ठीक है। हम यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी, ये सारे रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और कहीं ना कहीं इसका जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है उसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम पेड़ भी काट रहे हैं, ठीक है। सो इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? ये जो ब्लैंकेट थी, ये जो गैसेस थी, इसकी जो लेयर थी वो बहुत ज्यादा थिक हो गई है, मोटी हो गई है, तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में सन की रेस क्या हो गई? ट्रैप होना ही स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से इट लीड टू हीटिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से अर्थ का जो इफेक्ट है, गर्म जो था वो और ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। इसको बोला गया, इस टर्मिनोलॉजी को बोला गया ग्लोबल वार्मिंग। सो दैट इज वाई, ये भी एक कारण है कि हमारे लिए जो हम यूज कर रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम को, हमें क्या करना है? हमें बहुत ही ज्यादा सोच समझ के कोल एंड पेट्रोलियम को यूज करना है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। सो अभी हम क्या करेंगे? हम आज से प्रण लेंगे कि हम हमारे इन्वायरमेंट को सेव करेंगे, और अपनी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस लाके हम क्या करेंगे? हम कंजर्व करेंगे एनर्जी को। कैसे कैसे कर सकते हैं फटाफट से देख लेते हैं। पहला स्टेप है, अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं तो हम हमारी गाड़ी में बैठ के नहीं जाएंगे, हम यूज करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस से जा सकते हैं या फिर शेयरिंग कैब कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, कार नहीं लेके जाएंगे, एक इंसान के लिए वी विल नॉट यूज कार। हम क्या करेंगे? हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑप्ट करेंगे, उसी के साथ हम जाएंगे छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए। आइदर आई विल यूज साइकिल या फिर हम पैदल भी जा सकते हैं। सो दीज आर सम चेंजेस। सेकेंड, हम क्या करेंगे? हम लिफ्ट से नहीं जाएंगे, हम लिफ्ट यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे स्टेयरकेस, हम सीढ़ियां यूज करके चलेंगे, ठीक है। वेरी गुड। थर्ड, हम क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करेंगे। अगर किसी रूम में, वहां पे अगर हमें उस रूम में मतलब हमें उस रूम में कोई काम नहीं है, या फिर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम सारे घर की लाइट एंड फैन, सारे स्विचेस प्रॉपरली बंद करके जाएंगे। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम सेव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट और हम क्या कर सकते हैं? सर्दियों में हीटर ना यूज करके, रूम हीटर ना यूज करके वी विल वेयर स्वेटर, क्योंकि हम क्या है? हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, तो हम क्या करेंगे? हम स्वेटर्स यूज करेंगे और पॉल्यूशन में और एनर्जी को सेव करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं 5 RS। व्हाट आर द 5 RS? पहला क्या है? पहला है रिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज एंड रीपर्पज। तो ये सारे 5 RS हम क्या करेंगे? हम हमारी लाइफ में भी यूज करेंगे, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सके, अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आए, ऐसे ही बहुत सारे सेशंस के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।
तब तक घर पे रहे, सुरक्षित रहे। बाय बाय।